किसकी सरकारें थी? आज इनको समझ आ रहा है संवैधानिक का अधिकार, कानून से ऊपर कोई नहीं है मालिक जी। मालिक जी, आपके रिपोर्टर सामान्य बता देंगे, कल घटनाक्रम होगा तो आपकी रिपोर्टर जिम्मेदारी ले लेंगे। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां फोटो रागिनी नायक की बारी, अब रागिनी यहीं से शुरू करिएगा। चैंपियन की लड़ाई है, राहुल गांधी अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं। गंभीर मसला आ रही है मुझे। इनकी सियासत की खिचड़ी में जब तक नफरत और जहर का छोंक ना लगे ना, वो पकती नहीं है। कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले तो बड़ी हंसी आती है। मैंने जिक्र जेटली साहब का और सुषमा जी का नेता प्रतिपक्ष तुमने सोचा ही नहीं इसी से महाराष्ट्र मैं में गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने खड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, संभल पे मणिपुर से लेकर विदेश तक घूम रहे हैं, कुतर्क पे कुतर्क दे रहे हैं, मैं हंस इस पे रहा हूं। लेकिन दूसरा बात, आप कौन होते हैं? न्यायालय है? आप निर्दोष साबित कर रहे हैं। ये निर्दोष है, वो निर्दोष है। वहां जो ट्रक भर के जो है हथियार मिल रहे हैं, जो हिंसा वहां पर हुई है, वो सब निर्दोष है। पुलिस को मार दोगे? आपका तो इतिहास है। शर्मा आपकी पार्टी मुख्तार अंसारी जैसा, जिसके ऊपर 70 केस आपने गिराई हैं, बड़ा माफिया आपको हम रखेंगे नहीं। के शर्मा, अतीक अहमद मुसलमानों की हत्या की जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। अतीक अहमद को नहीं जानता, उसकी जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस डिबेट में देखेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जाने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नौटंकी को लेकर चर्चा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक और समाजवादी पार्टी की तरफ से अमीक जमाई भाग ले रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संभल में केवल राजनीति करने के लिए जा रहे हैं ताकि मुसलमान वोट पर अपना अधिकार जमाया जा सके। समाजवादी पार्टी के नेता भी यह सवाल उठा रहे हैं कि जब संभल में 10 तारीख तक बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध है तो राहुल गांधी वहां क्यों जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लोकसभा में इस विषय पर आज तक नहीं बोले हैं। राहुल गांधी संभल केवल फोटो ऑफ करने के लिए जा रहे और कुछ नहीं। समाजवादी का इस तरह का स्टेटमेंट देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी मुसलमान वोटों को अपनी तरफ कर देते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी अपना अधिकार समझती है, तो समाजवादी पार्टी का यूपी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये दोनों पार्टियां संभल को लेकर अपने अपने तरीके से राजनीति कर रही है। भाजपा प्रवक्ता के शर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई को डिबेट में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने सुषमा स्वराज प्रतिपक्ष लोकसभा और अरुण जेटली प्रतिपक्ष राज्यसभा पर लाठियां चलाई थी, लेकिन आज वे राहुल गांधी के लिए नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तब कहां चले गए थे ये संवैधानिक अधिकार? के शर्मा ने यह भी कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी को शांतिपूर्ण तरीके से वापस भेज दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से के शर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता की डिबेट में अच्छी तरीके से रगड़ाई की और इनको इनकी औकात बताते हुए समझा दिया कि राजनीति अपनी जगह है और कानून अपनी जगह, इसलिए जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसको हमारी सरकार बख्शेगी नहीं। पिक्चर चालू करो बे। के शर्मा, आपने सुना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कह रहे हैं, और ये सच है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एलओपी हैं संसद में, उनके कुछ अधिकार हैं, उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है संभल जाने से? के शर्मा बोलिए। देखिए मानिक जी, आज इनको जानकारी हुई कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार होते हैं। जब सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी और अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब जब लाठियां चलाते थे तब नहीं समझ आती थी। आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा। इसी भट्टा परसौल के समय पे जो है, इनको तो इज्जत के साथ वापस किया है। उस दौर में तो वहां पर स्टेडियम में तपती धूप के नीचे बंद कर दिया था। किसकी सरकारें थी? आज इनको समझ आ रहा है संवैधानिक अधिकार, कानून से ऊपर कोई नहीं है मालिक जी। और ये बहुत स्पष्ट है, और एक घटना नहीं है। हम जब विपक्ष में थे तो कितने बार लाठियां चली हैं नेता प्रतिपक्ष पर। भाई तो यहां कुछ भी नहीं है, यहां तो जाने से रोका, वो भी पहले से घोषित है पुलिस द्वारा कि 10 तारीख तक के लिए कह चुके हैं, पहले से ही घोषित किया है कि वहां पर स्थिति नॉर्मल करने के लिए आवश्यकता है और इसलिए वहां पर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये वास्तव में स्थिति ये नहीं है। फोटो ऑप की राजनीति राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं, भाई बहन दोनों मिलके। मुबारक हो इनको। तो 10 तारीख के बाद जाने देंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं 10 के बाद जाने देंगे? लड़ाई जो कानूनी स्थिति होगी उसके बाद निश्चित तौर से वहां पर जा सकते, जाने में किसको मना है। और इसके बाद और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, 1 महीने तक नहीं जाने दिया था। आप भी तो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। 1 महीने तक नहीं घुसने दिया मुजफ्फरनगर के अंदर, तब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। के शर्मा, हमारी रिपोर्ट तो ये कह रही है, हमारे रिपोर्टर भी वहां पर हैं, वो ये कह रहे हैं हालात काफी हद तक सामान्य है। ऐसे में अब नेताओं को जाने से कैसे रोक सकते हैं आप, और क्यों रोक सकते हैं? मानिक जी, आपके रिपोर्टर सामान्य बता देंगे, कल घटनाक्रम होगा तो आपके रिपोर्टर जिम्मेदारी ले लेंगे। जो तो पुलिस प्रशासन है उसको देखना है ना कि वहां पर क्या स्थिति, वो पहले से घोषित कर रखे हैं। कोई पहले दिन तो आज इनके जाने पर तो घोषित नहीं किया, और 10 तारीख का डेट पहले बता चुके हैं।
तो अब फोटो बच गया था कि एक फोटो ओके, रागिनी नायक, के शर्मा कह रहे हैं ये ये राजनीतिक मुस्लिम वजह से जा चैंपियन रहे की हैं। लड़ाई ये दो राहुल दलों गांधी में। अपनी प्रासंगिकता ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में बड़ा बनने की होड़ लगी है। लेकिन मौत पर भी सांप्रदायिक सियासत करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर किया वो बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है कि वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी बिना हंसिए मत, ये क्या भाजपा के प्रवक्ताओं को हंसने की बीमारी है क्या? अपनी बारी में हंसिएगा, गंभीर मसला हंसी आ रही है मुझे। इनकी सियासत की खिचड़ी में जब तक नफरत और जहर का छोंक ना लगे ना, वो पकती नहीं है माना। आज आपने दिल्ली यूपी के बॉर्डर को जिस तरह से छावनी बना दिया, पुलिस जितनी मुस्तैदी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को रोक रही है, अगर यही मुस्तैदी संभल में दिखाई जाती तो शायद जो लोग मरे हैं उनको बचाया जा सकता। इनकम में नहीं, ऑप्टिक्स में जब विश्वास प्रशासन करती का ये कहना है कि हालात संभल जाएं उसके बाद चले जाइएगा, कुछ दिन बाद चले जाते, जल्दी क्या है जाने की? हालात कहां पर गंभीर हैं ये बताएं और लिखित रूप में ये स्वीकार करें कि शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं संभल में, कि प्रशासन और योगी सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है, कि अभी भी दंगा फसाद भड़कने की या भड़काने की कोई इनको ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसी सोच है। अगर प्रशासन को ऐसा लगता है तो लिखित में नेता प्रतिपक्ष को दें और नेता प्रतिपक्ष उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक मान्यता है, आप उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। और आज आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, आप अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की बात कर रहे हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। 2012 में सुषमा स्वराज जी ने कहा था, आई एम कोटिंग दिस, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर। अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कोट करती हूँ, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, इट इज अ लेजिटिमेट स्ट्रैटेजी। और आज जब प्रश्न पूछा जाता है अदानी स्कैम पर, जीडीपी पर, महंगाई पर, गिरते हुए रुपये पर, मणिपुर पर, संभल पर, तो आप एडजर्न कर देते हैं। ओके, के शर्मा, जिसको कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले तो बड़ी हंसी आती है। मैंने जिक्र जेटली साहब का और सुषमा जी का नेता प्रतिपक्ष के नाते जो उन पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी उसका किया था। उत्तर था नहीं तो सदन में चली गई, क्योंकि उसका जवाब इनके पास है नहीं कि किस ढंग से उस समय उनको रोका गया, लाठियां तक चलाई गई। तो संवैधानिक अधिकार की मैं उस समय बात कर रहा था, लेकिन उनका उसके पास उत्तर होगा नहीं। दूसरी बात, अभी बड़ी चर्चा की फलानी घटने की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी अभी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें करहल में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई, इसलिए कि उसने भाजपा को वोट दिया और वो साइकिल छाप पे वोट नहीं देने चाहती थी समाजवादी पार्टी के समर्थक द्वारा। राहुल गांधी के अंदर थोड़ी संवेदना नहीं जगी होगी, क्योंकि वो दलित थी, वो भाजपा को वोट दे रही थी, तो उनके आंसू थोड़ी ना गिरेंगे। संदेश खाली के अंदर में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ पश्चिम बंगाल में, बोलती नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाए, ना भाई ना बहन। 70 लोग कर्नाटक में जो है 70 से ज्यादा किसान मर गए वहां पे शराब पी के। एक दिन नहीं गए राहुल गांधी वहां देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी ना इंसान है, वो इंसान नहीं है साहब। इन्हीं के पार्षद, कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमैत की 23 साल की बेटी नेहा हिरमैत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, बोलती नहीं, यानी एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो सारा देश जानता। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, तो इस पर तो कृपा करिए न बोले। और सबने देखा है कि किस ढंग से राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वहां पर बैठे किस तरह से जन्मदिन मना रही थी और बगल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो ये सबने देखा है, इनकी ये जो एक पक्षी सोच होती है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि आप वहां नहीं जानते। मैं एक पूछ रहा हूं मानक जी, संभल में इतने दिनों से हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल सबके सामने है, पूरे दीजिए सर इतना सा। मुझे एक बात बताइए, संभल के इतने दिनों के दंगे पे ये वहां जाके क्या करेंगे मानक जी? इनकी तो नियति पहले से नियत स्पष्ट है। आज तक किसी ने वहां पर शांति की अपील किया है? इनमें से बताएं कि वहां पर संभल में शांति रखें लोग प्रशासन पे, सिवाय भाजपा को गाली देने, प्रशासन को गाली देने और लोगों को गाली देने के अलावा कोई काम वहां किया? तो ये वहां आज जाकर क्या करेंगे? जिन लोगों की सियासत चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से शुरू होती है, जिनके नेता लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संविधान बदलने की बात करते रहे हों, जिन लोगों के नेता गोली मारो सालों को जैसे नारे बोलते रहे हों, वो आज यहाँ पर शांति और अपील की बात उनको हजम थोड़ी होगी। देखिए, शांति की अपील तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के तमाम नेता कर चुके हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में एक दिन भी शांति की अपील की?
मुझे बताइए क्या 1.5 साल में जो मणिपुर जल रहा है, वहां पर जातीय 2 समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ नृशंसता हो रही है, क्या मोदी जी ने वहां पर जाने के बारे में नहीं सोचा? और मैं अब ये देखिए कितनी गंभीर बहस में ये जिस तरह से हंस रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदन शून्यता को दर्शाता है। कि आप विषय का उत्तर नहीं दे रही हैं। आप मणिपुर से लेकर पूरा विदेश घूम, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, एक छोटा सा सवाल किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। भट्टा परसौल में राहुल गांधी जा रहे थे, तब किसकी सरकार थी? मुजफ्फरनगर दंगों में 1 महीने तक किसी को नहीं जाने दिया गया था, विपक्षी नेताओं को, तब किसकी सरकार थी? सरकार जो भी होती है विपक्षी नेताओं को नहीं जाने देती है, प्रशासन यही कहता है हालात बिगड़ जाएंगे और उसके बाद नहीं जाने दिया जाता है। मैं ये कह रही हूं कि ये प्रशासन स्वीकार करेगा लिखित रूप में, और लिखकर दे कि हमसे नहीं संभाला जा रहा है, वहां पर दंगे फसाद भड़कने की संभावना है, तो बिल्कुल नहीं जाने देता प्रतिपक्ष। लेकिन मुझको चाहिए नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने खड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया। के शर्मा, उसके बाद आगे जाऊंगा। के आपकी बारी है, बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं हंस रहा हूं इनके कुतर्कों पे। डिबेट कर रहे हैं संभल पे, मणिपुर से लेकर विदेश तक घूम रहे हैं, कुतर्क पे कुतर्क दे रहे हैं। मैं हंस इस पे रहा हूं, लेकिन दूसरा बात ये भी पूछना चाहता हूं मैं, आप कौन होते हैं? न्यायालय है? आप निर्दोष साबित कर रहे हैं? ये निर्दोष है, वो निर्दोष है। वहां जो ट्रक भर के जो ईंट पत्थर और जो है हथियार मिल रहे हैं, जो हिंसा वहां पर हुई है, वो सब निर्दोष है। पुलिस को मार दोगे, कुछ भी कर सकते हो आप। लोगों की और आपका तो इतिहास है। के शर्मा आपकी भारतीय जनता पार्टी, मुख्तार अंसारी जैसा जिसके ऊपर 70 केस आपने गिराई, इतना बड़ा माफिया था, उसके कब्र में जाकर में आपको हम बख्शेंगे नहीं। के शर्मा, अतीक अहमद के मुसलमानों की हत्या की जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। अतीक अहमद को कौन नहीं जानता? उसकी जो है में जो हत्यारा था। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। 1 सेकंड के शर्मा, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। अमित, जैसा भी के शर्मा ने कहा, मान लीजिए ना मुजफ्फरनगर दंगा हुआ या कहीं भी कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा होता है, आपने भी तो विपक्षी नेताओं को नहीं जाने दिया था ना, लंबे समय तक नहीं जाने दिया था। भट्टा परसौल में मायावती की सरकार थी, उन्होंने भी नहीं राहुल गांधी को जाने दिया। मुजफ्फरनगर में दंगा के शर्मा की पार्टी के लोगों ने किया था। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, के शर्मा की पार्टी ने किया था। गए थे क्या आप मुजफ्फरनगर में? आप गए थे? चुनाव हारे कितने दंगाई थे, उनको आपने एमएलए और एमपी बनाया। बोल दिया है चेहरे पर। के शर्मा आपकी पार्टी का दंगा और देश को जलाने का इतिहास है यूपी में, पूरे देश को दंगे में। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।